नमस्कार, स्टार स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि 21 जून को होगा। आपको मैं बता दूं कि संवत 2077 में 2 सूर्य ग्रहण होंगे। पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को होने वाला है और जो दूसरा सूर्य ग्रहण होगा वो होगा 14 दिसंबर 2020 को। 14 दिसंबर 2020 को जो सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में दिखाई नहीं देगा, जबकि 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकतर क्षेत्र है, न्यू गियाना और फिजी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, मध्य पूर्वी एशिया जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य दक्षिणी चीन, बर्मा, फिलीपींस, इन क्षेत्रों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो इस सूर्य ग्रहण से यहाँ का जो जनजीवन होगा वो प्रभावित होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा, इसका मध्यकाल क्या होगा और इसका समाप्ति काल क्या होगा। ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 9:15 पर। कंकण इसका जो प्रारंभ होगा, क्योंकि कंकण सूर्य ग्रहण है, तो कंकण प्रारंभ होगा इसका 10:17 पर। परम ग्रास यानी कि जो मध्य का जो समय होगा वो होगा 12:10। कंकण समाप्त होगा दोपहर 2:02 पर। ग्रहण समाप्त होगा दोपहर 3:04 पर और ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो होगी 5 घंटा 48 मिनट। जी हाँ, ये ग्रहण का समय रहने वाला है। इस दौरान आपको जो है अपने जो धार्मिक कार्य है, जो मंत्र, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, दान जो भी आप करना चाहेंगे वो इस दौरान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि आप हमारे स्टार स्टाइल का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसके अलावा आप हमें जियो नेटवर्क पर, जियो टीवी पर भी आप हमें देख सकते हैं और हम जल्द ही टाटा स्काई पर अपनी सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। तो टाटा स्काई के माध्यम से भी आप हमारे ज्योतिषीय और वेलनेस से संबंधित जो कार्यक्रम है उनका आनंद ले पाएंगे। ग्रहण के दिन जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार रहने वाली है। वृष राशि में शुक्र ग्रह वक्री होंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा, राहु, सूर्य और बुध एक साथ होंगे। धनु राशि में केतु की स्थिति है, जबकि मकर राशि में शनि ग्रह और गुरु ग्रह वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में मंगल ग्रह इस टाइम गोचर कर रहे हैं। इस ग्रहण के प्रभाव से जनता में जो है सरकारी आदेशों के प्रति जो है वो नाराज़गी हो सकती है। जो महंगाई है वो बढ़ सकती है। वैश्विक महामारी अपनी चरम सीमा पर हो सकती है। इस दौरान सीमा पर विवाद की स्थितियां बनेंगी। 2 बड़ी शक्तियों में टकराव और तनाव के संकेत जो है वो ग्रह दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कुछ देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो अचानक चरमराने के भी संकेत इस ग्रहण के दौरान मिल रहे हैं। व्यापार और कारोबार को भारी क्षति पहुंच सकती है, यानी भारी नुकसान हो सकता है और प्राकृतिक आपदाओं से जो है वो भारी जो है जान माल का नुकसान होने की संभावनाएं बनती हुई दिख रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि इस ग्रहण से, ये तो एक तो हमने सामाजिक दायरे में बात करी, लेकिन जो हमारी 12 राशियाँ वो 12 राशियाँ इस ग्रहण से किस तरह से प्रभावित होने वाली है, आइए हम बात करते हैं इस पर। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः निर्णय लेने में जल्दबाजी आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इस दौरान क्रोध की अधिकता भी आपके अंदर हो सकती है, जिसके कारण झुंझलाहट और मन व्यथित रहने से आप परेशान हो सकते हैं। मन में अनेक प्रकार के जो विचार हैं वो उनका उदय होगा। कार्य में विलंब होने की संभावना है, परंतु कहीं से आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। इससे एक थोड़ा सा धीरज वाली या धैर्य वाली बात रहेगी, तो आपको थोड़ा सा संयम दिखाने की जरूरत होगी। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। तो जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव वृष राशि वालों को जो है उनके कार्य क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करने वाला है, यानी कि वृष राशि वालों के लिए ग्रहण थोड़ा सा शुभ दिखाई दे रहा है। साथ ही निवेश करना भी लाभदायी रहेगा। नौकरी व्यापार का विस्तार सरलता से हो सकेगा और नई जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं वो आपको कहीं ना कहीं से मिल सकती है, चाहे वो घर की तरफ से, समाज की तरफ से या आपके कार्य क्षेत्र की तरफ से। किसी इष्ट मित्र से नाराजगी और तनाव आपको मिलने की संभावनाएं दिख रही है। ग्रह ऐसा योग बना रहे, जबकि वाहन आदि का प्रयोग आपको इस दौरान सावधानी से करने की हम सलाह देते हैं। इस दौरान अपनी जेब का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ग्रहों की स्थिति जो मैंने आपको बताई थी ये कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है।
अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के जो है वो मिले जुले फल इस ग्रहण से मिल सकते हैं। सामाजिक सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आएगी और देश विदेश की यात्रा का सहयोग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में अनावश्यक खर्च से तनाव मिल सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में दिक्कत आ सकती है। वाहन आदि का इस्तेमाल आपको ध्यान से करने की सलाह है, क्योंकि ये जो मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बताई ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आपको चोट आदि लग सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि आप अपना वाहन स्वयं चलाते हैं तो आप सावधानी रखें। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप समय से घर से निकलें ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो और आप भाग दौड़ न करें। और अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों को शुभ समाचार मिलने वाला है और साथ ही नौकरी व्यवसाय के विस्तार के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसका फायदा आपके द्वारा उठाया जाना चाहिए। जहां तक बात आर्थिक उन्नति का है तो आर्थिक उन्नति का योग इस दौरान ग्रह दिखा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो धन है जो कहीं रुका हुआ है लंबे समय से वो आपको मिल नहीं पा रहा था तो वो अब आपको मिल जाए। इसके अलावा आपको खास सलाह दी जाती है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस ग्रहण के दौरान ग्रह ऐसा इशारा कर रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों को उत्तम आत्मबल के साथ मिश्रित फल की जो है प्राप्ति होने वाली इस ग्रहण के प्रभाव से, परंतु कुछ चीज़ों को लेकर के मन में अनावश्यक भय उत्पन्न हो सकता है। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और नए निवेश की योजना आप अचानक से बना सकते हैं। घर परिवार का माहौल आनंदपूर्ण रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर धन लाभ के साथ उन्नति वर्धक समाचार आपको मिल सकता है। तो ये कहूँगा कि जो सिंह राशि है उनके लिए ये जो ग्रहण है इसका जो अशुभ प्रभाव नहीं होगा, बल्कि उनके लिए ये जो ग्रहण है वो कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आने वाला है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से शारीरिक कष्ट और मन में अकारण भय की शंका हो सकती है। अतः जो है आपको संयम और धैर्य का परिचय देकर के अपने स्वभाव पर काबू रखने की या नियंत्रण रखने की आपको जरूरत होगी। विपरीत लिंगी मित्रों से इस दौरान आपको दूरी बनाना बहुत बढ़िया रहेगा, श्रेयस्कर होगा, फायदेमंद होगा। आपको सांस से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी, रक्तचाप से संबंधित और हड्डियों में दर्द की संभावनाएं इस ग्रहण के प्रभाव से रह सकती है। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके लिए विशेष तौर पर इस ग्रहण के प्रभाव से दिखाई दे रही है। तो आपको डॉक्टरी सलाह, चिकित्सक के परामर्श को लेने में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जरा सी भी अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है कि आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो रही है तो आप बिना विलंब किए हुए आप डॉक्टरी परामर्श लें। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से अनावश्यक चिंता, संतान पक्ष के कष्ट और मानसिक परेशानी के साथ शारीरिक कष्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस दौरान कर्ज आदि लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप ज़रूरत के हिसाब से ही लें। और जो सबसे बड़ी बात मुझे दिख रही है ग्रहों के प्रभाव से कि आपका अपना कोई खास व्यक्ति, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, वो आपके काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, आपके काम में खलल डाल सकता है। तो आपको सावधानी से काम करने की ज़रूरत होगी। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है अपनी जिम्मेदारियों को आप भली भांति निभाएं। कोई भी ऐसा कार्य न करें या किसी भी कार्य की जब आप योजना बनाते हैं तो आपको उस योजना को लागू करने तक आप उसको गुप्त रखें, उसको चर्चा में न लाएं, अन्यथा जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं और आपका काम खराब हो सकता है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से जो है वो विरोधियों का, जो आपके जो शत्रु है उनका सामना करना पड़ सकता है और उनके हस्तक्षेप के बाद भी सबसे बढ़िया बात ये होगी कि उनके जिन्होंने जो आपके लिए मेहनत कर रखी है आपके काम में बाधा करना पहुंचाने की, उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। ये आपके लिए इस ग्रहण के दौरान प्लस पॉइंट हो सकता है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति में ज़्यादा बदलाव होने की संभावनाएं मुझे नहीं दिख रही है। जीवन साथी से उलझने की जगह उनको समय दें और अपनी जिम्मेदारी को भली भांति से निभाएं। ग्रहण के दौरान बढ़िया बात ये रहेगी कि आप अपने समय को अपने इष्ट देवता का, जो आपका कुल देवता है या जिस भी देवता का आप पूजा करते हैं, जिस देवता की आप आराधना करते हैं, उस देवता का आप
मंत्र का उसका जो इष्ट जो है आपका उनका मंत्र जो है उस मंत्र का आप जाप करें। और मंत्र का जाप करने से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और विपरीत परेशानियों का, ये विपरीत जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का आपको सामना करने की शक्ति मिलेगी। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। तो धनुराशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से जीवन साथी की तरफ से चिंता और उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी हो सकती है। घर के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी, अतः स्थितियों को संभालें, ये आप अपनी बुद्धि बल से कर सकते हैं। अभी अगर निवेश करने का जो है वो समय अभी नहीं है, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, निवेश करने का मन आपने बनाया तो एक लाभदायी सौदा नहीं हो सकता, अतः थोड़ा रुकने की आपको ज़रूरत है। दूसरों के मामले में आपको हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे हैं या आप घर से बाहर जब भी निकले तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यातायात के नियमों का आप पालन करें। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, ग्रह दर्शा रहे कि ये ग्रहण आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से कोई धोखा मिल सकता है आपको, अतः उनके साथ बड़ा लेन देन आप सावधानी से करें। यदि निवेश करने का मन आपने बना रखा हो तो ये समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ना लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। शारीरिक कष्ट के साथ गुप्त चिंताओं का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः आपको धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत होगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से अनावश्यक खर्च के दौर से गुजरना पड़ सकता है। जी हाँ, अनावश्यक खर्च पैदा होने वाले हैं, तो आप सावधान रहिए। साथ ही चले जो आपके जो काम हैं, जो चल रहे कार्य हैं, उनके परिणाम आपके लेट होने वाले हैं और बनाई गई योजनाओं को लागू करने में और विलंब हो सकता है, कोई बाधा आ सकती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो शारीरिक कष्ट और आपके जीवन साथी का आचरण आपके मन को कष्ट पहुँचा सकता है। मन को स्थिर रखकर समय को बिताएं और अपने आराध्य देवता का ध्यान और मंत्र जाप करके आप इस समय को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को व्यस्त रखें। अपना पूजा पाठ दान धर्म जो भी जिन चीज़ों को आप मानते हैं उन चीज़ों में अपने इस समय को व्यतीत करें, तो ये जो एक थोड़ा सा कठिन दौर है वो आसानी से निकल जाएगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहण के प्रभाव से आर्थिक लाभ के साथ कार्य सिद्धि के योग हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। आपके समस्त कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे और रुका हुआ धन कहीं से या किसी व्यक्ति के माध्यम से, आपके जानकार के माध्यम से आपको मिल सकता है। घर परिवार में मांगलिक चर्चाएं होंगी और जो आपके परिचित हैं उनकी तरफ से आपको कोई सुखद समाचार मुझे लगता है कि वो मिल सकता है। और अगर ऐसे लोग जो बीमार चल रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है कि ग्रहों का ये योग संयोग आपको स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। दर्शकों, हमने बात करी ये जो सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव आपकी राशि पर किस तरह से पड़ने वाला है। जिन लोगों के लिए ये ग्रहण अनुकूल रहने वाला है वो लोग सावधानी बरतें, और जिन लोगों के लिए ग्रहण अनुकूल रहने वाला है वो लोग इसका अच्छे से बढ़िया फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये आपकी बुद्धि और विवेक पर काम निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमारे स्टार सेल का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप हमारी सेवाओं का आनंद ले सकते हैं जियो टीवी नेटवर्क के माध्यम से, और जल्दी ही हम टाटा स्काई पर भी आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप ज्योतिष और जो वेलनेस से संबंधित कार्य हैं उनका आप लाभ उठा पाएंगे। दर्शकों, हम अब एलेक्सा पर भी हैं। आप एलेक्सा पर हमारी जो मंत्र हैं, हमारे जो आरती भजन है उसका भी आप आनंद ले सकते हैं, मंदिर महिमा का आप आनंद ले सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, हमारे जो ज्योतिष एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें 24/7, जी हाँ, आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप हमसे जो है हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। जी हाँ, नंबर एक बार और नोट कर लीजिए, 8588009900। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। अपने पसंदीदा ज्योतिषाचार्य से आप बात कर सकते हैं। तो हम जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।